गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का +2 अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे थे मॉडल क्वेश्चन पेपर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को, जो पेपर जारी किया है हिमाचल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला के द्वारा सेशन 2020-21 के लिए। पिछले पार्ट्स में हमने 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, तो आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 6 से। तो न्यूमेरिकल नंबर 6 है मॉडल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 14। सबसे पहले हम इसको स्टडी करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट द सब्सक्रिप्शंस टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये क्वेश्चन आया 5 मार्क्स का। पर्टिकुलर्स और आपके पास अमाउंट दिया है। सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग ऑन ओपनिंग डेट 2200, subscriptions outstanding on closing date 23,000, subscriptions received in advance in closing date ₹60, subscriptions received in advance in opening date ₹500, subscriptions received during the year 9,800। तो इस क्वेश्चन को देखने से पता लग रहा है कि जो सेकंड फिगर है जो हमने ग्रीन कलर में लिखी हुई है, सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग ऑन क्लोजिंग डेट, ये लिखी हुई है 23,000। तो यहाँ पर 23,000 की जगह कितना होना था 2,300, क्योंकि इतने सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग नहीं होते हैं इस क्वेश्चन की फिगर को देखते हुए। अगर इतने आउटस्टैंडिंग होते तो संस्था को चलाना क्या हो जाएगा, मुश्किल। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को 23,000 की फिगर से ही सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर 23,000 की जगह 2,300 होता तो उस दशा में कितना आंसर आना था। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो सब्सक्रिप्शन है ये रेवेन्यू नेचर की इनकम होती है। इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड, जो इनकम वाली साइड होती है, उस तरफ हम इसको बताते हैं। तो इसमें हम लेते हैं ड्यूरिंग द ईयर जितनी हमारे को इनकम हुई सब्सक्रिप्शन से वो सारी की सारी, चाहे हमने वो प्राप्त की है चाहे प्राप्त नहीं की है। अर्थात इसमें हम आउटस्टैंडिंग भी क्या कर देते हैं, बता देते हैं, लेकिन कौन सी, ड्यूरिंग द ईयर ही। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब जो क्वेश्चन है इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर 2 टर्म है, एक आउटस्टैंडिंग है, एक रिसीव्ड इन एडवांस है। तो सबसे पहले मैं आपको इनके बारे में बता देता हूँ कि आउटस्टैंडिंग क्या होता है और रिसीव्ड इन एडवांस क्या होता है। तो आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि हम मेंबर से सब्सक्रिप्शन मांग रहे हैं कि चंदा दो, सब्सक्रिप्शन दो, लेकिन वो मांगने पर भी नहीं दे रहे हैं। ड्यू हो गया लेकिन वो नहीं दे रहे हैं, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग, मांगने पर ना देना। और एडवांस का मतलब होता है कि अभी ड्यू नहीं हुआ, अभी हमने उनसे मांगा नहीं, लेकिन उन्होंने खुद ही हमारे को क्या कर दिया, एडवांस में दे दिया। तो 2 टर्में हैं, बिल्कुल आपको फिर से मैं बता देता हूँ। आउटस्टैंडिंग मांग रहे हैं, नहीं मिल रहा है, और एडवांस बिना मांगे क्या कर रहे हैं, वो दे रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको मैं समझाता हूँ कि कौन कौन सा ऐड होगा, कौन कौन सा लेस होगा। हम ऐड करेंगे जिनका रिलेशन इस साल से होगा उसी का ही, और जो अगले या पिछले साल से होगा उनको हम एक्सक्लूड कर देंगे। तो देखो सबसे पहले हम लिखते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, जो हमारे को दी है 9,800। तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दी हुई होगी कि कितनी आपको मिली, तो ये मिली 9,800। अब हम क्या करेंगे, जो आउटस्टैंडिंग एट द क्या होता है एंड, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग एट द एंड, तो उनका रिलेशन इस साल से है, उनको हम ऐड कर देते हैं। जैसे हम क्लोज कर रहे हैं और हम देखेंगे कि इतनी आउटस्टैंडिंग है, तो हम उनको ऐड कर देंगे क्योंकि उनका रिलेशन इस साल से है। और जैसे ही हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, तो उसका रिलेशन इस साल से नहीं है, क्योंकि अभी तो हमारा सेशन स्टार्ट हुआ, तो उसका रिलेशन था पिछले साल से, तो इसलिए हम क्या कर देते हैं, उनको लेस। अब बात करते हैं हम एडवांस की। तो जैसे ही हमने सेशन स्टार्ट किया और कोई मेंबर हमारे को एडवांस में शुरू में ही दे रहा है चंदा, ए लो जी चंदा, तो उसका रिलेशन है इस साल से, उसको हम ऐड करेंगे। और जब कोई मेंबर, जैसे आज हम क्लोज कर रहे हैं और क्लोजिंग के वक्त हमारे को एडवांस में दे रहा है, तो वो एडवांस देगा फिर नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है, तो उसको हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो आपको मैंने समझा दिया। अब वैसे हमने यहाँ लिखा हुआ है, तो ऐड क्या कर दिया जाएगा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन क्लोजिंग डेट, और लेस क्या कर दिया जाएगा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन ओपनिंग डेट। ये क्यों किया आपको मैंने बता दिया। और ऐड कर देंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन ओपनिंग डेट, एंड लेस कर देंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन क्लोजिंग डेट। तो लेस किसको किया, क्योंकि उनका रिलेशन इस साल से नहीं था। और ऐड हमने क्यों किया, क्योंकि इनका रिलेशन इस साल से था। और इनको ऐड लेस करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, सब्सक्रिप्शन इनकम ड्यूरिंग द ईयर, ये आएगी इनकम, और इसी इनकम को हम बताएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में। तो अब आप कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इसका फॉर्मेट बनाएंगे, वो मैं अब आपको बताता हूँ। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो अब आप एक फॉर्मेट बनाएंगे जिसमें सबसे पहला कॉलम होगा पर्टिकुलर्स का, फिर अमाउंट रुपीज़ में और अमाउंट रुपीज़ में।
तो इसकी शुरुआत करेंगे आप सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, तो 9800, फिर ऐड कर देंगे जो मैंने आपको पहले समझाया सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन क्लोजिंग डेट जो आपको दिए हैं 23,000 रुपीज़ के, और इसमें ऐड कर देंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन ओपनिंग डेट वो दिए हैं 500 के। तो जो ऐड होना है उन दोनों को हम ऐड करके लाइन लगा करके आउटर कॉल में बता देंगे 23,500। इसके बाद जो लेस होना है तो लेस होना है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन ओपनिंग डेट जो दिए हैं 2,200 के, एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन क्लोजिंग डेट जो दिए हैं 60। तो इन दोनों का रिलेशन इस साल से नहीं है, एक का अगले साल से, एक का पिछले साल से, तो इनको हम दोनों को ऐड करके जो है वो आ गया हमारे पास 2200 में 60 ऐड किया तो 2260, तो इनको हम लेस कर देंगे। तो अब हम 9800 में 23,500 ऐड करेंगे, और इसको ऐड करने के बाद 2260 को जब हम लेस करेंगे तो हमारे पास 31,040 यह आ जाएगा आंसर। तो ये हमारे पास आ गया सब्सक्रिप्शन इनकम ड्यूरिंग द ईयर, और इसको हम कहाँ बताएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में। तो सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ₹31,040, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया 23,000 रुपीज़ से। तो जब हम इसको अब सॉल्व करेंगे 23,000 की जगह अगर 2,300 होता तो जो हमने जो फिगर जो है किस में लिखी हुई है, ग्रीन कलर में लिखी हुई है, ग्रीन इंक में लिखी हुई है, तो आप अब देखेंगे 23,000 की जगह कितना आएगा 2,300। तो देखो एक क्वेश्चन में 2,300 आ गया, और नीचे जब हमने ऐड करना था वहाँ पर भी हम ऐड कितना करेंगे 2,300। तो 2,300 में जब 500 ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2,800, और अब हम क्या करेंगे 9,800 में ऐड करेंगे 2,800 और लेस करेंगे 2,260, और फिर हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 10,340। तो जब हम 2,300 से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 10,340, और इसको हम बताएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में। और जब हमने इसको सॉल्व किया 23,000 से तो देख लो हमारा जो आंसर आया वो आया 31,040, और वैसे आंसर कितना आएगा 10,340। तो हमारा न्यूमेरिकल नंबर 6 हो गया सॉल्व। अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7। तो जो न्यूमेरिकल नंबर 7 है वो है क्वेश्चन पेपर का 15 का सेकंड पार्ट। तो इसको भी हम पढ़ते हैं। ऑन 1 जुलाई 2016 A, B and C were partners sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2 respectively. On this date B retired. Calculate the new profit sharing ratio and gaining ratio। यह आया 3 मार्क्स का। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जब हमारे को ओल्ड रेशो दी हुई है और ऐसा बोला है कि कोई पार्टनर रिटायर हो गया, तो रिटायर होने के बाद हम क्या करेंगे उसका हिस्सा निकाल देंगे। जैसे मतलब इस क्वेश्चन में 5:3:2 है, बी रिटायर हो रहा है तो अब क्या क्या बचा 5 और 2 बचा। तो 5 और 5:2 यही हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी, और 5:2 यही हमारी क्या होगी गेनिंग रेशो होगी। ठीक है, लेकिन इसको हमारे को कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो आपको मैंने बता दिया। तो इसका जो आंसर है वो 5:2 ही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा, और गेनिंग भी कितना होगा 5:2। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले जो हमारे को दिया है उसको हम क्या कर देंगे लिख लेंगे। तो हमारे को दिया है कि ओल्ड रेशो A, B एंड C की 5:3:2, तो उसमें A का शेयर कितना हुआ 5 बटा सब का टोटल 5/10, B का हो गया 3/10 एंड C का कितना हो गया 2/10। तो जब अब हम किसको रिटायर कर रहे हैं वो लिख देते हैं, B को रिटायर कर रहे हैं। तो अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी, B को गायब कर दो और 5:2 ये हो जाएगी A एंड C की। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन A एंड C की कितनी होगी 5:2, ये हमारा आ गया आंसर। लेकिन हम इसको दूसरे तरीके से भी एक अल्टरनेट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो उसमें क्या करेंगे, हम मान लेंगे टोटल शेयर ऑफ फर्म, हमने टोटल शेयर फर्म का मान लिया 1। अब उसमें हम B को कितना दे देंगे, B का शेयर कितना था 3/10 था। तो जब हम 1 में से 3/10 को लेस कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 7/10। तो आपको बता दिया कैलकुलेट करके 1 - 3/10, फिर 10 जब हम इसका एलसीएम ले लेंगे 10, तो 10 - 3/10 तो 7/10। तो जब एक शेयर है टोटल,
उसमें से हम बी को दे रहे हैं 3/10, तो ए और सी के लिए कितना बचेगा 7/10। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है 7/10 को किस में बांटेंगे। ठीक है, 7/10 को बांटेंगे हम, जो उनका शेयर है, तो उनका शेयर कितना है ए का है 5/10, तो ए शेयर आउट ऑफ 7/10, तो ए का शेयर 7/10 में कितना होगा, वो होगा 5/10। तो अब हमने क्या करना, 7/10 को कन्वर्ट कर देना 1 में। ठीक है, तो बड़े ध्यान से देखना आपने, तो एज शेयर आउट ऑफ 1, तो आउट ऑफ 1 में कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि उसको मिलना है 5/10, और 5/10 जब हम उसको 1 में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ 7/10 की जगह कितना हो जाएगा 10/7। तो जब हम जो है इसको सॉल्व करेंगे 10 से 10 कट हो जाएगा, तो कितना आ गया 5/7 जो है ये आ गया एज शेयर आउट ऑफ 1। अब वैसे ही हम किसका निकालेंगे, अब सी का निकालेंगे, तो सी का शेयर कितना मिलना था 7/10 में से, तो 7/10 में से मिलना था उसको 2/10। तो अब हम ऐसा करते हैं, इसको भी कन्वर्ट करते हैं, तो सी का शेयर आउट ऑफ 1 कितना मिलेगा, तो आउट ऑफ 1 इज होगा उसको 2/10, तो उसको मिलना था। तो अगर हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं 7/10 को 1 में कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 10/7 हो जाएगा। तो 10 से 10 कट हो जाएंगे और हमारे पास कितना आ गया 2/7। तो ये हमारे पास आ गया सी का शेयर। ठीक है, तो अब ए एंड सी का न्यू शेयर हो गया 5/7 एंड 2/7। तो जब हम इसको करेंगे तो 5/2 ये हमारा आंसर हो गया। तो दोनों तरीकों से आपको मैंने क्या कर किसको करके बता दिया। तो अब हम हमारे पास जो है ओल्ड रेशो भी है और न्यू रेशो भी है। अब हम इसका गेनिंग रेशो क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो ओल्ड शेयर है वो ए का है 5/10, बी का है 3/10 एंड सी का है 2/10 जो दिया है। और न्यू शेयर हमने किसका निकाल लिया 5/2। तो न्यू शेयर हो गया ए का 5/7 एंड बी का कितना हो गया 2/7। तो अब जो फॉर्मूला है हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो। तो गेनिंग का मतलब होता है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। ठीक है, तो न्यू शेयर जो है, अब सबसे पहले निकालते हैं हम ए का। तो ए का जो न्यू शेयर है वो है 5/7 और जो ओल्ड शेयर है वो दी है 5/10। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इनका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 70। तो 50 - 35/70 और ये कितना आ जाएगा 15/70। अब हम निकालते हैं सी का। तो सी का आ जाएगा 2/7 - 2/10। जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा इनका 70 और 70 एलसीएम लेंगे तो ऊपर जो है 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से एंड 7 को करेंगे 2 से, तो 20 - 14 तो यह आ जाएगा 6/70। तो ये हमने निकाल लिया। तो अब हमारे पास जो गेनिंग रेशो है वो आ गई 15/6। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 5/2। ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो आज के इस पार्ट में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।